हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कभी शेयर मार्केट पे किसी कंपनी का या किसी इंडेक्स का चार्ट देखा है और सोचा है ये रेड या ग्रीन कैंडल्स हैं या फिर शेयर मार्केट का चार्ट चल रहा है? अगर आप भी इस चीज़ से कंफ्यूज हुए हैं तो वीडियो आपके लिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये कैंडल्स पे क्या होती है, वो क्या शो करता है और ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे थे वो क्या डेटा इंटरप्रेट करता है। वैसे तो शेयर मार्केट में अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, पर बेसिक ट्रेडिंग पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो सबसे कॉमनली यूज चार्ट है और जो सबसे बेस्ट चार्ट है जो हमें सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स के बारे में समझाता है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। हाँ, तो अभी आप ये मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक कैंडलस्टिक चार्ट कहलाता है। अब इस चार्ट में क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम सब एक एक करके समझेंगे। तो ये एक अलग अलग टाइम, सबसे पहले हम सबसे टाइम फ्रेम, ये एक चार्ट एक बार मेरे से एक सिंगल डे की कैंडल है, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ये उससे प्रीवियस डे की कैंडल है, और ये उससे प्रीवियस डे की कैंडल है। तो करंटली हमने इसका टाइम फ्रेम भी, आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, 1 डे पे सेट करा हुआ है। तो ये हर कैंडल एक दिन का दिखा रही है कि एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसको 15 मिनट्स पे सेट कर देंगे। तो अब करंटली ये जो एक कैंडल है, ये 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उसको रिप्रेजेंट करेगी। ये नेक्स्ट 15 मिनट्स है, उसके बाद के 15 मिनट्स, उसके बाद के 15 मिनट्स, इस तरीके से हम कैंडल स्टिक चार्ट को चेंज कर सकते हैं। अब एक कैंडल हर एक टाइम फ्रेम के लिए क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे 1 मिनट की कैंडल है। अब ये 1 मिनट में क्या दिखा रही है, ये हम समझने की कोशिश करें। इसका एक कैंडल जो होता है वो हमें मेनली चार की डेटा पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है। उस कैंडल का हाई, मान लीजिए अगर 15 मिनट्स कैंडल है तो 15 मिनट्स में क्या हाई बना, क्या लो बना, वो 15 मिनट कैंडल कहाँ पर ओपन हुई, और 15 मिनट कैंडल या जो भी टाइम फ्रेम है वो कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई। तो कोई भी कैंडल हमें चार की मेजर पॉइंट्स बताती है उस टाइम फ्रेम के। उससे अगर 1 डे कैंडल है तो उस 1 डे में कहाँ हाई हुआ था, कहाँ लो हुआ था, कहाँ वो 1 डे कैंडल ओपन हुई थी और कहाँ क्लोज हुई थी। इसको हम अगर डायग्रामेटिकली समझें तो ये एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। तो अब पहले हम, ग्रीन इज बुलिश, रेड इज बेयरिश। तो हम पहले बुलिश कैंडल दोनों में सेम पॉइंट ये है, जो सबसे ऊपर का पीक है वो हाई कहलाता है, सबसे नीचे वाला लो। ठीक है। और अब ओपन और क्लोज दोनों में अपोजिट होता है। ये ग्रीन है, ग्रीन मतलब अच्छे हो गया, कुछ अच्छा हो रहा है, ग्रीन हमारा कलर रेफरेंस समझे तो अच्छा कब होगा, जब नीचे खुले और मार्केट ऊपर जाए तो वो अच्छा होगा। तो ग्रीन मतलब यहाँ ओपन हुआ जहाँ से फिल आउट वाला पार्ट स्टार्ट है, और यहाँ क्लोज हुआ जहाँ फिल आउट पार्ट खत्म है। और अब ये बियरिश कैंडल है, हाई और लो तो सेम ही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ थे। अब जो इसके ओपन क्लोज के कॉन्सेप्ट है, रेड मतलब बियरिश, मतलब कुछ डेंजरस वो कब होगा, जब ऊपर खुलेगा और मार्केट नीचे चला जाएगा तो वो डेंजरस है। तो उसके लिए मतलब ओपन ये जहाँ पे फिल आउट पार्ट स्टार्ट है और क्लोज ये वाला पार्ट। ठीक है। अब हम इसको एक्चुअल चार्ट में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और हाई क्लोज ओपन लो मार्क करने की कोशिश करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। नाउ वी आर बैक टू आवर चार्ट। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। इसको हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आज की एक कैंडल है। और हम अंडर, अब इस कैंडल को मैं एक बार जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। तो अब हम सिर्फ एक इस कैंडल पर फोकस करेंगे। तो अब इस कैंडल का हमें चार मेजर पॉइंट्स पता करने हैं, हाई, लो, क्लोज एंड ओपन। तो सबसे पहले तो हाई और लो मार्क कर लेते हैं क्योंकि सबसे ईजी होता है। तो अगर मेरे को, ये टूल्स होते हैं आपको मोस्टली सब चार्ट से मिल जाएंगे, ये ड्राइंग टूल्स हैं। तो अब मेरे को अगर इसका हाई मार्क करना है तो ये इसका हाई हो गया अराउंड 25,782 का, निफ्टी 15 आज हाई लगाया। और अगर इसका लो मार्क करना है तो अराउंड 25,510 का इसने लो लगाया। थोड़ा 3-4 पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो सकता है जूम इन की वजह से, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट मार्क कर सकते हैं। इसके बाद ओपन और क्लोज। तो अगर हम इसका ओपन देखना चाहें, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन मतलब अच्छा, तो ओपन हुआ होगा फिर ऊपर गया होगा, क्लोज ऊपर हुआ होगा। तो ओपन इसका यहाँ माना जाएगा 25,546 के नियर, और क्लोज ड्यूरिंग द डे इसने दिया है 25,704 पे। तो इस तरीके से हमने इसके चार पॉइंट्स मार्क कर लिए। तो अब हम एक राइट कैंडल भी एग्जांपल के यूज़ कर लेते हैं, जो बियरिश कैंडल होगी, जैसे एक बियरिश कैंडल है। अब अगर हम इसका ओपन हाई लो तो आप भी समझ गए होंगे। हाई मतलब जितना ऊपर वो गया, जितना ऊंचा विक था 25,311, लो के लिए 25,063, जितना नीचे वो गया। ओपन और क्लोज जो इम्पोर्टेंट है, रेड कैंडल बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे। तो इसका ओपन यहाँ कहीं 25,277 पे रहेगा, और इसका जो क्लोज है वो कहीं 25,143 के आसपास रहेगा। आप जूम इन करेंगे तो और भी ज़्यादा जो भी एक दो पॉइंट्स का डिफरेंस है उसको एग्जैक्ट मार्क कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
तो अब आप समझ गए हैं कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न की जो सिंगल कैंडल होती है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है। मैं एक बार ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ और अब आप इस चार्ट को देखेंगे। अब आप समझ पाएंगे कि अगर ये कैंडल ग्रीन बनी है इसका मतलब ये नीचे ओपन हुई थी और इसने इतना बड़ा मूव दिया ड्यूरिंग द डे और इसने अपने हाई के पास ही क्लोज करा है। और नेक्स्ट डे ये अपने हाई से नीचे ओपन हुई थी, ऑल्दो ये ग्रीन कैंडल है नेक्स्ट डे की। अगर हम 3 अक्टूबर वाली कैंडल पे जो बात कर रहे हैं, ये अपने प्रीवियस डे के क्लोज से नीचे ओपन हुई थी, बट प्रीवियस डे को भी इसने ब्रेक कर, प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक कर दिया। इस तरीके से हम चार्ट्स को रीड करते हैं कि प्रीवियस डे का ये हाई था, हाई ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे ही हम जो भी डे ट्रेडर्स होते हैं वो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स कैंडल पे ट्रैक करते हैं कि जैसे ये एक मेरी बियरिश कैंडल आ गई, फिर 2 बुलिश कैंडल ने इस बियरिश कैंडल को ब्रेक कर दिया। इस तरीके से अलॉन्ग विद अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स हम समझने की कोशिश करते हैं। वो हम टेक्निकल एनालिसिस सेपरेट पार्ट में कवर करेंगे, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स होती है जिनके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, बुलिश कैंडल, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल। तो ये कैंडल्स क्या होती हैं और इनका क्या मीनिंग होता है।